सैयारा जो कि डेब्यू पिक्चर है अनीत पांडा और आहान पांडे की, वाईआरएफ ने डेब्यूटन को लॉन्च किया है। कल ही सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई है और आज उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। इतना अल्ट्रा पॉजिटिव रिव्यू आया है, इतना अल्ट्रा पॉजिटिव फीडबैक आया है। न्यू कमर्स ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 10 साल के मतलब कि जो वाईआरएफ के जो डेब्यूटन एक्टर्स होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड, नॉट इवन वाईआरएफ, धर्मा के पकड़ लो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस के पकड़ लो, उन्होंने न्यू कमर्स होते हुए भी उनकी डेब्यू पिक्चर में आहान पांडे और अनीत पांडा ने जो काम किया है पूरे बॉक्स ऑफिस में हिस्ट्री बना दी है। और जिसकी वजह से अभी सन ऑफ सरदार 2 पोस्टपोन हो गई है अगस्त के महीने में। यस, यू हर्ड इट राइट। सन ऑफ सरदार 2 जो कि 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, मतलब कि नेक्स्ट फ्राइडे में, ठीक है, वो अभी पोस्टपोन हो चुकी है। रीज़न, सैयारा। सैयारा का फर्स्ट डे का कलेक्शन आया है 20 करोड़ रुपीज़। डेब्यूटन से अजय देवगन ने अपनी पिक्चर पीछे खसका लिए, मतलब एक हफ्ता पीछे खिसका लिए। 25 जुलाई 2025 को 2 पिक्चरें आने वाली थी, ठीक है, सन ऑफ सरदार 2 और परम सुंदरी, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड जानवी कपूर इन लीड रोल। और सन ऑफ सरदार 2 आने वाली थी 25 जुलाई 2025 को। सैयारा सोलो रिलीज थी 18 जुलाई 2025 को। जब सैयारा का फर्स्ट डे का कलेक्शन आया है 20 से 21 करोड़ रुपीज़, तब अजय देवगन ने आज अचानक से अपनी पिक्चर सन ऑफ सरदार 2 को पोस्टपोन कर दिया 25 जुलाई से 1 अगस्त को। रीज़न डिकोड करते हैं। रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहले तो परम सुंदरी और सन ऑफ सरदार 2 का क्लैश होने वाला था 25 जुलाई 2025 को। परम सुंदरी सन ऑफ सरदार 2 से बचने के लिए, क्लैश अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने अगस्त में अपनी पिक्चर शिफ्ट कर दी है। लेकिन अजय देवगन ने तो एक ही दिन का कलेक्शन देख के सैयारा का अपनी पिक्चर पोस्टपोन कर दी। तो अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि डेब्यूटन से अजय देवगन डर गए? डेब्यूटन एक्टर से, जो भी उनकी पहली ही पिक्चर है, जो उनको प्यार मिला ऑडियंस से, जो उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से वो रिकॉर्ड बना रहे हैं डेब्यू फिल्म में, वो अनीत पांडा और आहान पांडे दोनों भी ये सक्सेस डिज़र्व करते हैं। उनको वो सक्सेस मिल रही है, ठीक है, सैयारा से कल ही रिलीज़ हुई है और उसका वर्ड ऑफ माउथ अल्ट्रा पॉजिटिव है, अल्ट्रा पॉजिटिव है। आप मास सिनेमा देखो, आप क्लास सिनेमा देखो, हर जगह चल रही है, हर जगह ये पिक्चर चल रही है, धूम मचाई हुई है, एक्स्ट्रा शोज ऐड कर दिए हैं। अब सन ऑफ सरदार 2 की बात करूँ मैं, हार्श रियलिटी बताऊँ, सन ऑफ सरदार 2 का एसेट उतने खास नहीं है, उतने खास नहीं है जितने भी एसेट्स अभी तक के आए हैं। ट्रेलर भी 19-20 ही है। मैंने ट्रेलर के रिव्यू में ही बोला था कि ये पिक्चर अगर चलेंगी तो सिर्फ अजय देवगन और जो 2 एक्टर्स के मैंने नाम लिया था, विंदु दारा सिंह और मुकुल देव जो है, ये 3 ही ये पिक्चर को चला सकते। बाकी पिक्चर में सीक्वल फैक्टर कुछ भी नहीं लग रहा, दम ही नहीं लग रहा है। ट्रेलर भी 19-20 था और सॉन्ग की तो बात ही मत पूछो भाई, सॉन्ग की तो बात ही मत पूछो। कल ही उसका एक गाना आया है पॉ 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 वाला, वो इतना बेकार है, लिटरली इतना बेकार कि मैं बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जो सन ऑफ सरदार में उन लोगों ने क्रिएट करे थे 2011 में, तब जब तक के जान के साथ वो लोग क्लैश कर लिए, तब जब तक के जान के साथ क्लैश हुई थी सन ऑफ सरदार जब आई थी दिवाली के टाइम पे। और अब ये लोग न्यू कमर से डर गए, न्यू कमर से डर गए, लिटरली डर गए। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, सीधी सी बात है ना। अगर आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है तो रिलीज़ करो 25 तारीख को। अगर वो डेब्यूटेंट लोग हैं, उन्होंने 18 तारीख को रिलीज़ कर दी, एक हफ्ते की विंडो उनको मिली है, 25 तारीख को आप रिलीज़ करो। क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे आप? मतलब कुछ तो 19-20 कर रहे हो ना आप अपने पिक्चर में। और आपको भी पता है कि सैयारा का जो वेव चल रही है, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिए है सैयारा ने, वो लंबी रेस का घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा ही है सैयारा, लिटरली। बिकॉज
आप पोस्टपोन नहीं करते, आपने डे 1 का कलेक्शन देखा, फिर आप में पैनिक हो गया ना, पैनिक हो गया सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स में कि अगर सैयारा ऐसे ही चलते रही, जिस तरीके से ट्रेंड कर रही है, जिस तरीके से जिस स्पीड में जा रही है, उस स्पीड में अगर चलती रही तो हमारी पिक्चर को तो कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, बिकॉज वो सीक्वल लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन किससे होगा? सन ऑफ सरदार से होगा, ओरिजिनल पिक्चर से होगा। ये जो सैयारा है, सैयारा तो डेब्यूटेंट पिक्चर थी, उसका म्यूज़िक अच्छा है, उसका ट्रेलर अच्छा था, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, बहुत सारे फैक्टर है सैयारा को लेके, ऑडियंस में बस था। ठीक है, किसी ने भी ये सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हाँ, सबको पता था कि एक डिसेंट नंबर आएगा, एक अच्छा नंबर आएगा, लेकिन ये इतनी तो उम्मीद नहीं करी थी कि 20 और 21 करोड़ रुपए के बीच में डे 1 आएगा। किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी, और इसी वजह से वो जो सन ऑफ सरदार 2 के मेकर से लिटरली डर गए हैं। उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, और ना ही उनके एसेट उतने तगड़े हैं। आप उनके सॉन्ग्स देख लो और आप उनका ट्रेलर भी देख लो, अगर फिल्म में से अजय देवगन को निकाल दोगे ना, फिल्म में कुछ भी नहीं है, लिटरली फिल्म में कुछ भी नहीं है। आप सन ऑफ सरदार से कंपैरिजन कर लेना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। भाई डेब्यूटेंट से आप डर गए। पहले तो आपने पहली फिल्म तो आपने जब तक के जान शाहरुख खान के साथ क्लैश कर दिए थे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो यही होता है, एक जब अच्छी पिक्चर आती है तो दूसरी पिक्चर अपनी जगह बना लेती है। ठीक है, अच्छी पिक्चर आती है ना, दूसरी पिक्चर को अगर दम रहता ना तो वो अपनी नेक्स्ट वीक आती है ना, तो दूसरी पिक्चर ना 2 हफ्ते खिसक जाती है, और वही हुआ है सन ऑफ सरदार 2 के साथ। 25 जुलाई की जगह अब 1 अगस्त को लेके आ रहे। मैं तो सही बोल रहा हूँ, ये सन ऑफ सरदार 2 जो मुझे जो लग रहा है, इन्होंने मेकर्स ने गड़बड़ करी है, लिटरली मेकर्स ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। अगर ये लोग कॉन्फिडेंट रहते तो 25 तारीख को आते, इरिस्पेक्टिव सैयारा आई है 18 तारीख को। ठीक है, पूरे स्क्रीन सैयारा को नहीं मिलते, डेफिनेटली नहीं मिलते। अगर सन ऑफ सरदार 2 25 तारीख को भी रिलीज़ होती तो सैयारा को कुछ स्क्रीन मिलते, उनको स्क्रीन डिवाइड करना पड़ता सैयारा के साथ। सैयारा पूरे शो नहीं देती सन ऑफ सरदार को, वो रेशो में डिवाइड होता। वो बस देखते मल्टीप्लेक्स और थिएटर ओनर्स कि कौन सी फिल्म का बज़ है, कौन सी फिल्म ऑडियंस जेन्युइनली देखना चाहती है, उसके शोज़ ज़्यादा रहते। लेकिन सैयारा ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया है, सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स भाग चुके हैं, लिटरली भाग चुके हैं। उनको पहली बात तो ये है कि उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस होता तो 25 तारीख को आते, 1 अगस्त को आ रहे हैं, इसका मतलब उनको भी पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं बना है। ठीक है, वन एंड ओनली सिंपल रीज़न यही हो सकता है। पहले क्लैशेस होते थे, पहले तगड़े तगड़े क्लैशेस होते थे, पहले ये लोग नहीं डरते थे। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम होगी? फिर अभी क्या प्रॉब्लम होगी? ये वन एंड ओनली रीज़न है। सैयारा लॉन्ग रन में चलने वाली है। अभी तो जस्ट उसका डे 1 आया है, डे 1 21 करोड़ रुपये, डे 2 28 से 29 करोड़ रुपीज़ है। भाई वो कितने रिकॉर्ड बनाएंगे अभी देखते जाओ। अभी तो कल से तो जस्ट उसने स्टार्ट ली है। सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स अब कुछ भी रीज़न थे, रीज़न आपको भी पता है, और कितने भी लोग जस्टिफाई थे, ये रीज़न तो मत देना कि भाई उन्होंने डेब्यूटेंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी फिल्म आगे पोस्टपोन कर दी है। ऐसा नहीं होता है। डेब्यूटेंट को सपोर्ट वो सिर्फ ऑडियंस करती है। ऑडियंस को अगर पिक्चर पसंद आती है तो ऑडियंस फिल्म उठाती है, ना कोई दूसरा एक्टर। आपको अपनी फिल्म में कॉन्फिडेंस है तो आओ 25 तारीख को, 1 तारीख को पोस्टपोन करने का कोई रीज़न नहीं था। और ये बहुत सेंसलेस रीज़न है कि मेरे को डेब्यूटेंट को सपोर्ट करना है। भाई उनकी फिल्म उनके बिहाफ पे बात कर रही है, उनकी फिल्म उनके लिए बात कर रही है, ऑडियंस को उनकी फिल्म पसंद आ रही है, तो उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 25 तारीख को भी आते तो स्क्रीन डिवाइड होते, वो चीज़ डेफिनेटली होती। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टारगेट कर रहे हो तो 1 तारीख को आए, लेकिन पिक्चर में आपके दम होना चाहिए। पिक्चर में अगर दम नहीं रहेगा तो फिर 25 को आओ या 1 तारीख को आओ, वो तो डूबना ही है। 1 हफ्ते पहले डूबे या 1 हफ्ते बाद डूबे, डूबना ही है। लेकिन फ़िलहाल तो जो रीज़न सामने आ रहा है वो तो सैयारा ही है। सैयारा के वजह से सन ऑफ सरदार 2 पोस्टपोन हो चुकी है
1 अगस्त 2025 को। आपकी क्या व्यूज़ है, आपका क्या टेक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि पोस्टपोन करना था या नहीं करना था। सन ऑफ सरदार 2 को क्या लगता है आपको, बॉक्स ऑफिस का क्या वर्डिक्ट होगा? मेरे को तो अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मेरे को तो इस प्रोजेक्ट से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। जितना मेरे को लगता है कि ये फिल्म, इन्होंने मेकर्स ने कुछ तो भी गलती करी है, अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो डिले कर रहे हैं। लेकिन सैयारा का वेव तो अभी शुरू हुई है, अब वो 2 हफ्ते तो डेफिनेटली वो उनके स्क्रीन्स तो कोई नहीं लेने वाला। सैयारा और स्क्रीन्स लेंगी, ठीक है, उसके स्क्रीन्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी में दम है तो आ जाओ 25 तारीख को। और 1 अगस्त को भी मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सन ऑफ सरदार 2 को अच्छा निकलना पड़ेगा, सीक्वल है, अच्छी कॉमेडी पिक्चर निकलनी पड़ेगी, नहीं तो 1 तारीख को भी वही होगा। मेरे को तो अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो 1 तारीख को भी ये फिल्म डूब सकती है और इसके स्क्रीन बाद में भी सैयारा को ही मिलेंगे। सैयारा को ही ये लोग फ़ायदा कर रहे। 25 को आते थे तो ठीक है, थोड़ा सा डेंट डाल सकते थे सैयारा के बिजनेस पे, अगर ये लोग कॉन्फिडेंट रहते, अगर ये लोग कॉन्फिडेंट रहते, श्योर रहते। अब ये लोग श्योर ही नहीं है, तो वो सैयारा के बिजनेस के लिए अच्छा है। जब 100 करोड़ लोग बोल रहे थे इंडिया में, 100 करोड़, 150 करोड़, अब तो 200 करोड़ भी पॉसिबल है। 200 करोड़ फॉर डेब्यूटन की मूवी, मतलब आहान पांडे और अनीत पांडा की पिक्चर 200 करोड़ भी कमा सकती है। अभी तो उन्होंने खुला मैदान दे दिए, पूरा खुला मैदान दे दिए। तो ये सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स की गलती है। बीइंग एन प्रोड्यूसर अजय देवगन हिमसेल्फ, अजय देवगन खुद प्रोड्यूसर होने के बाद इतनी बड़ी गलती उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो सन ऑफ सरदार 2 को पुश करेंगे, वो भी अगस्त के महीने में पुश करेंगे। ये कोई सेंसिबल डिसीज़न नहीं है, ये कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सॉलिड डिसीज़न है। बिकॉज सैयारा तो अभी जस्ट शुरू हुई है, जस्ट शुरू हुई है। अब आगे आगे देखो होता है क्या, अब और क्या इंटरेस्टिंग टेक आएंगे, अब और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, और आगे क्या होगा ये देखने के लिए मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए चैनल पर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल की लिंक शेयर करो। बाकी गुड बाय, गॉड ब्लेस, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।